हेलो स्टूडेंट्स, चलो अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 करते हैं। चलो, क्वेश्चन में फर्स्ट है प्रूफ दैट। आपको क्या करना, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 4। इसको आपको -1/2 के इक्वल प्रूफ करना है। ये बहुत इजी है। कैसे, देखो, पाई अपॉन 6 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 4 ये आपको पता है इसकी क्या वैल्यू है। अब देखो, साइन पाई अपॉन 6 की बात करूं, सॉरी साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 की बात करूं, तुम जो बताओ इसको मैं साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकता हूँ, पाई अपॉन 6 को 30 डिग्री लिख सकता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड में बताया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है, मैंने ना 80 रेडियन, तो पाई की वैल्यू 180 पुट करो, पाई अपॉन 6 है, पाई की वैल्यू 180 पुट करो और 6 का डिवाइड करो तो कितनी बचा रहा है 30। समझ में आ रहा है आपको बच्चों? तो ये साइन स्क्वायर 30। अब जो बताओ साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन है तो अब मैं कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 की बात करता हूँ। अब देखो, कोस स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकता हूँ, बिकॉज पाई की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3 है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 3, इनसे कैंसिल कितनी बच जाएगा 60, तो इसलिए इसकी जगह हम 60 लिख सकते हैं। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, आयु स्क्वायर है तो इसको मैं होल स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, tan स्क्वायर पाई अपॉन 4। अब देखो, tan स्क्वायर पाई अपॉन 4, इसको मैं tan स्क्वायर 45 डिग्री लिख सकता हूँ, बाय पाई अपॉन 4 है तो पाई को क्या लिख सकता हूँ 180 अपॉन 4 मीन्स 45, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 होल स्क्वायर। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मानता हूँ। ये आपको समझ में आ गया। अब सारे इक्वेशन को इसमें पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 1/2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या निकाली थी 1 का स्क्वायर। ये हम क्या ले रहे, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो, अब इसका एलसीएम ले लूं, इसका मैं एलसीएम लेता हूं तो 4 आएगा, तो 4 कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस 4 कैंसिल 1 बचा माइनस 1 में 4 को डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 4 आएगा। अब देखो 1 प्लस 1 2 माइनस 4 अपॉन 4। अब देखो 2 माइनस 4 क्या होगा -2 अपॉन 4, 4 में से 2 गए तो 2, आई क्या नेगेटिव में तो नेगेटिव में आएगा और 4। अब उसको से कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा -1/2। ठीक है, किसकी इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। ये हमको प्रूफ करना था। एक क्वेश्चन देखो, वही है प्रूफ दैट 2 sin स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस
cos स्क्वायर 7 पाई अपन 6 इंटू cos स्क्वायर पाई अपन 3। इसको आपको 3/3 के इक्वल प्रूव करना है। कैसे करोगे? देखो, साइन स्क्वायर पाई अपन 6 आपको इसकी वैल्यू पता है, मैं इसको ले रहा हूं, चलो इसको ही ले लेता हूं मैं। साइन स्क्वायर पाई अपन 6 तो मीन्स साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यही हो ना? मैंने आपको क्या बताया था, पाई की वैल्यू अपन 6 पाई अपन 6 है, पाई की वैल्यू आती है 180/6 कितना 30, तो मैं इसको 30 लिख सकता हूं। अब देखो साइन 30 की वैल्यू आती है 1/2, ये होम स्क्वायर है, इसको मैंने होम स्क्वायर कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर 7 पाई/6, मैं इसको ले रहा हूँ कोसेक स्क्वायर 7 पाई 6। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे? देखो कोसेक स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 210 डिग्री। कैसे? देखो 7 पाई/6, 7 इंटू पाई की वैल्यू आती है 180, ये 6, हम इसको कैंसिल कर दी तो 30, 7 3 जा 21 और 0। तो ये आ गया मेरे पास। ये आपको समझ आ गया ना कैसे है 210 डिग्री पाई की वैल्यू 180 पुट करो। अब देखो कोस स्क्वायर 210 डिग्री है, अब हमको 210 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालोगे? मैं आपको बता चुका हूं पार्ट नंबर 6 एंड पार्ट नंबर 7 वीडियो में बता चुका हूं, ASTC रूल से हम 210 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये स्क्वायर मैं अभी सिर्फ कोसेक 210 डिग्री ले रहा हूं, कोसेक स्क्वायर की वजह में कोसेक 210 डिग्री ले रहा हूं, ठीक है? हम इसकी वैल्यू निकालेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे। अब देखो कोसेक 210 डिग्री है, कोसेक 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, 210 डिग्री को मैं ब्रेक डाउन करूं 180 प्लस 30। बच्चों देखो, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है पहले YouTube पर सर्च करें अगवा ट्यूटोरियल जयपुर पार्ट नंबर 6, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 210 को क्या लिख सकता हूं 180 प्लस 30। अब देखो फेज मैंने आपको बताया था, देखो एक ग्राफ है ASTC, मैंने आपको बताया था फेज प्लस फेज डिफरेंस। अब देखो ये 0 डिग्री है, ये पाई/2 है, ये कितना होगा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। अब देखो फेज क्या 180 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब ट्रिग्मेटिक फंक्शन 180 डिग्री या 360 डिग्री पर मीन्स फेज 180 डिग्री या 360 डिग्री पर तो ट्रिग्मेटिक फंक्शन चेंज नहीं होता, ट्रिग्मेटिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो कोसेक था तो कोसेक ही रहेगा। थीटा क्या है 30 डिग्री, ये आपको समझ में आ गया। अब ये देखना 180 प्लस 30, ये 180 प्लस 30 मीन्स यहां पर आ गया किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, 180 प्लस थीटा किसमें आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है T, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है T, तो T मीन्स क्या होता है tan थीटा एंड cot थीटा, ये दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव और इसके अलावा नेगेटिव। अब देखो कोसेक, तो कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव, सो हम यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो माइनस तो था ही कोसेक 30
कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2 और ये -2 का ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब cos का पाई अपॉन 3 cos स्क्वायर पाई बाई 3 तुम इसको क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर 60 डिग्री पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे 180 तो 180 अपॉन 30 60 तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 ये होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम तीन इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे। देखो बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेफ्ट हैंड साइड की बात करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड 2 आपको 2 लगाना पड़ेगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 तो साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या थी 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट फिर प्लस cos स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 अब देखो हमने जो वैल्यू निकाला वो किसकी वैल्यू निकाली कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू निकाला। अब हमको क्या निकालना था स्क्वायर में निकालना तुम आप एक काम करो फिर ये था ये आपको समझ में आ गया था ना। अब हमको क्या निकालना cos स्क्वायर तुम इसको स्क्वायर लगा लो तो मीन्स यहाँ पर भी स्क्वायर लग गया तो मीन्स -2 का होल स्क्वायर तो -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 ये क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। ये मैंने आपको पढ़ना है कोसेक 210 डिग्री की वैल्यू निकाल दी तो हमको स्क्वायर में चाहिए था तो मैंने स्क्वायर कर दिया तो -2 का होल स्क्वायर 4 समझ में आ गया बच्चों। अब देखो हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर सेकंड से 4 ले लिया इनटू cos का पाई अपॉन 3 cos स्क्वायर पाई अपॉन 3 क्या था 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमको सॉल्व करना तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 4 कैंसिल और ये कैंसिल 2 बचा तो 1/2 प्लस 1 अब इन दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा 3/2 ये किसकी इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप वही है प्रूव दैट cos स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस cosec 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई अपॉन 6 ये आपको 6 की इक्वल प्रूव करना है। अब कैसे करोगे मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूं। अब देखो cot स्क्वायर पाई अपॉन 6 cot स्क्वायर पाई अपॉन 6 मैं इसको cot स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकता हूं बाय पाई अपॉन 6 है तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 6 तो कितनी बार जाएगा 30 तो मैं इसको 30 डिग्री लिख सकता हूं। अब देखो cot 30 की वैल्यू क्या होती है देखो अगर आपको याद ही नहीं है तो देखो आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू पता होगा क्या 1/√3। अब हमको क्या निकालना cot 30 डिग्री निकालना तो cot 30 डिग्री इज द इनवर्स ऑफ tan 30 डिग्री तो 1/tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√3 ऊपर चला गया तो √3 तो मीन्स cot 30 की वैल्यू क्या आ गई √3 तो मैं इसमें पुट कर देता हूं √3 ये क्या होल स्क्वायर इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में लिया। अब cosec 5 पाई अपॉन 6 की बात करते हैं। अब देखो
सिर्फ कोसेक ही, ठीक है। तो कोसेक माने ना 50 डिग्री लिख सकता हूँ कैसे, 5 पाई अपॉन 6 है, तो 5 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 6, इस सेकेंड से कहते 3 5 3 जा 15 और ये कुछ 0, तो मीन्स 5 पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या आ गई माने ना 50 डिग्री। अब देखो कोसेक 150 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, वही ASTC रूल से, तो कोसेक 90 प्लस 60 कर सकता हूं, ये सुनो 90 प्लस 60 क्या होता है 150 डिग्री। अब देखो वही चीज है ASTC 0 डिग्री 60 डिग्री हो गया, पाई अपॉन 2 180 डिग्री 270 डिग्री। और ये भी बताया था फेज प्लस फेज डिफरेंस। अब देखो फेज क्या है 90 डिग्री, फेज क्या है 90 डिग्री, तो मैंने आपको क्या बता चुका हूं पार्ट नंबर 6 वीडियो में, जब फेज 90 डिग्री या 270 डिग्री पर हो तो जो ट्रिग्मेटिक फंक्शन है वो चेंज हो जाती है। अब देखो कोसेक है, तो कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगी सेक में। मैंने आपको यही तो बताया था, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो इन दोनों का पेयर बना दो, तो जब साइन होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोस में, जब कोस होगा तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ऐसे यहाँ पर सेक है तो सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, या कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पेयर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब देखो कोसेक है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेक, और थीटा क्या है 60 डिग्री, तो मैं 60 डिग्री लगाती हूँ। अब हमको ये देखना है कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, 90 प्लस 60। अब देखो ये 90 डिग्री पाई अपॉन 2 मींस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री मींस प्लस थीटा, तो मींस यहां पर आएगा किसमें सेकेंड क्वाड्रेट में। अब सेकेंड क्वाड्रेट में कौन है एस, एस मींस साइन थीटा या कोस थीटा, ये दोनों कैसे होंगे सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा या कोसेक थीटा, ये दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखो इसको नहीं देखना होता है, इसको देखना होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट नंबर 7 वीडियो में। तो कोसेक है, अब कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा पॉजिटिव, तो मींस पॉजिटिव में ही रहेगा। अब देखो सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है कैसे निकालेंगे, देखो cos 60 degree is the cos 60 degree की वैल्यू क्या होती 1/2, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी इनवर्स ऑफ cos 60 डिग्री, तो मींस 1 cos 60 की वैल्यू क्या 1/2 मींस 2, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अब आपको पुट करना है, तो sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 2, और पॉजिटिव में ही होगा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, एस एस मींस sin थीटा इनवर्स cos थीटा, ये दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव, तो cosec है तो पॉजिटिव में ही होगा। ये आपको समझ में आ गया। इसको मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूं। अब हमको क्या निकालना, tan स्क्वायर पाई अपॉन 6। अब देखो tan स्क्वायर 30 डिग्री पाई अपॉन 6 है, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 6 मींस 30। अब मुझे बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये होम स्क्वायर है तो मैं होम स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो। अब सारे इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में 3 को इसमें पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो cot स्क्वायर पाई अपॉन 6, cot स्क्वायर पाई अपॉन 6 गिवन क्या थी इक्वेशन में फर्स्ट से, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 5 पाई अपॉन 6 इक्वेशन में सेकंड से 2 प्लस 3, ये आपको 3 लिखना इंटू 10 स्क्वायर पाई अपॉन 6। तो आपने 10 स्क्वायर पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या निकाली, 1 अपॉन अंडर 3 का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 3 से 1 अपॉन अंडर 3 का होल स्क्वायर। अब बस इसको सम करो, हमारा 6 के इक्वल आना चाहिए। अंडर 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3, देखो अंडर 3 इंटू अंडर 3 क्या होता है 3 होता है, तो अंडर 3 का होल स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया, प्लस 2 प्लस 3 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 अंडर 3 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड अंडर 3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ये होता है और अंडर 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। अब देखो 3 प्लस 2, ये 3 कैंसिल हो गया तो प्लस 1, तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, ये किसकी कोण आ गया राइट हैंड साइड, हैंस क्वेश्चन नंबर 4 देखो वही है, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई अपॉन 3, ये किसकी कोण करना tan की कोण करना। कैसे करना वही चीज है, sin स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 3 पाई अपॉन 4 है तो 3 पाई की वैल्यू क्या होती है 180 अपॉन 4, 2 से कैंसिल, ये भी 2 से 90, ये भी इनसे कैंसिल 45, तो क्या बचा 3 इंटू 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बच जाएगा 135। समझ में आ गया आपको, तो मीन्स क्या हुआ साइन स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4 की वैल्यू क्या हुई 135 डिग्री। अब देखो आपको 135 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वही ASTC रूल से, तो कैसे निकालेंगे देखो साइन, अब साइन स्क्वायर है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा साइन 135 डिग्री की वैल्यू करनी पड़ेगी, स्क्वायर माध्यम निकालने के पहले साइन 135 की वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके बाद स्क्वायर कर देंगे। आप देखो साइन 135 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस 45, 135 को क्या लिख सकता हूँ 90 प्लस 45। अब देखो फेज वही चीज है, देखो ये ग्राफ है ASTC जो डिग्री 360 डिग्री पाई अपॉन 2 और ये 180 डिग्री। अब देखो फेज क्या है 90 डिग्री, मैंने आपको क्या बताया था जब फेज 90 डिग्री पर हो या 270 डिग्री पर हो तो ट्रिग्मेटिक फंक्शन चेंज हो जाती है। जो साइन है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस, और थीटा क्या है 45 डिग्री। अब हमको ये देखना है कि पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, 90 प्लस 45। अब यहाँ तक क्या है 90 डिग्री प्लस 45 मीन्स प्लस थीटा, ये किस में आ गया सेकेंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में करना ASTC, S मीन्स साइन थीटा या इसके इनवर्स कोसेक थीटा, ये दोनों कैसे होंगे पॉजिटिव। अब देखो इसको नहीं देखना होता है, इसको देखना होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये साइन है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव है तो मीन्स पॉजिटिव में ही आएगा। अब कोसेक 45 सॉरी कोस 45 डिग्री की वैल्यू करती है 1/√2। अब देखो
हमको क्या निकालना था, साइन स्क्वायर 135 डिग्री। दैट मींस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 135 डिग्री का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखो वही की बात है, साइन 135 की वैल्यू क्या है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। समझ में आपको साइन 135 की वैल्यू कैसे निकालना हम, तो ये आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, साइन 135 की वैल्यू क्या है, 1/√2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो cos स्क्वायर पाई अपॉन 4, cos स्क्वायर पाई अपॉन 4, तो मैं cos 45 डिग्री ये स्क्वायर है, cos स्क्वायर पाई अपॉन 4 को क्या लिख सकता हूँ 45 डिग्री, क्यों पाई अपॉन 4 है तो पाई की वैल्यू क्या बने 1/4, तो कितनी बच जाएगा 45, तो ये cos स्क्वायर 45। अब देखो cos 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, ये स्क्वायर है, इसको मैंने स्क्वायर करी। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब हमको किसका निकालना, सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3। अब देखो सेक स्क्वायर पाई अपॉन 3 को क्या लिख सकता हूँ 60 डिग्री, क्यों पाई अपॉन 3 है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है 180/3, तो कितनी बच जाएगा 60 बच जाएगा, तो 60 आ गया। अब देखो सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अब देखो कैसे निकालोगे, यहां पर देखो, यहां पर देखो cos 60 डिग्री किसका इन्वर्स होता है, सेक 60 डिग्री, ये आप सभी जानते हैं किसका इन्वर्स होता है 1/1। ये काम कर फिर cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये किसका इन्वर्स है सेक 60 डिग्री। अब देखो 1/, यहाँ पर देखो आप, हमको क्या चाहिए सेक 60 डिग्री चाहिए, ये किसके इन्वर्स है cos 60 डिग्री का इन्वर्स है। अब देखो 1/, cos 60 की वैल्यू क्या 1/2, 2 बचना जाएगा तो क्या बचा 2, तो मीन्स सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 2 का होल स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब देखो 2 हमको लेना 2 इंटू साइन स्क्वायर 3π/4, तो साइन स्क्वायर 3π/4 की वैल्यू क्या निकालना 1/√2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4, cos स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या निकाला 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। इक्वेशन नंबर 3 से सेक स्क्वायर π/3 की वैल्यू क्या निकाला 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 1 का स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√1 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, क्या √2 का होल स्क्वायर। अब देखो √2 का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है
√2 into √2 means 2. तो √2 को स्क्वायर पे क्या लिख सकता हूँ 2. It means 1 का स्क्वायर तो 1 upon 2. 1 का स्क्वायर 1 √2 को स्क्वायर 2. अब देखो 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1. ये भी 2 कैंसिल हो गया प्लस 1 प्लस 2 into 4 4 2 जा 8. तो 1 8 9 10 क्या आ गया 10 राइट हैंड साइड. ये हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. फाइंड द वैल्यू. आपको क्या निकालना फाइंड द वैल्यू. साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है. ये मैं आपको बता चुका हूं. मैं टिक्स. अब देखो साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. देखो 5 प्लस 0 5 4 प्लस 3 7. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 45 प्लस 30 डिग्री. अब याद करो मैंने आपको आइडेंटिटीज बता चुका हूँ. याद करो साइन ए प्लस बी. याद करो मैंने बताया था ना फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या था साइन ए प्लस बी. तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस अब साइन की जगह कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह साइन बी. ये मैं आपको बता चुका हूं. अब देखो ए क्या है 45 और बी क्या है 30 डिग्री. अब इसमें वन पुट कर दो तो साइन ए की वैल्यू क्या है 45 इंटू कॉस बी क्या है 30 डिग्री प्लस कॉस से कॉस ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री इंटू साइन बी क्या है 30 डिग्री. यस सर. अब आप देखो साइन 45 डिग्री. मैं इसको वापस लिख देता हूं साइन 45 डिग्री. अब देखो साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती 1/√2 इंटू कॉस 30. कॉस 30 की वैल्यू क्या आती √3/2. ये आपको सबको याद करना पड़ेगा. 10th क्लास में याद किया होगा ना. तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2 प्लस cos 45 डिग्री. cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√2 इंटू साइन 30. साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2. तो सर वैल्यू पुट कर दी. साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√2 cos 30 √3/2. ये सब पुट कर दी. अब देखो √3 नीचे क्या है √2 ये 2 आइए √2 ये 2 √2 ये √3 प्लस 1/, वही चीज है 2 √2. अब इसका एलसीएम 2 √2 एलसीएम आएगा 2 √2 एलसीएम आएगा. ऊपर क्या है √3 प्लस 1. क्वेश्चन नंबर 2 को देखो. वही है फाइंड द वैल्यू. tan 15 डिग्री की वैल्यू करनी है. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. tan 15 को क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री. 45 माइनस 30 क्या आएगा 15. अब आइडेंटिटीज लगाओ. tan a माइनस b. मैंने आपको इसकी आइडेंटिटीज बता चुका हूँ. tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस से तो प्लस tan a इंटू tan b. देखो मैंने अभी तक जितने बताए ना आइडेंटिटीज इन सब का आपको याद करना ही पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा. अब देखो a क्या है
45 डिग्री, बी क्या है 30 डिग्री। अब देखो इसमें देखना tan A means tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, एक 45 बी की बन 30 डिग्री। अब देखो tan 45 डिग्री की बन क्या होती है 1, tan 45 डिग्री की बन क्या होती है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर 3 अपॉन 1 प्लस tan 45 की बन क्या होती है 1 इंटू अंडर 3, tan 30 की बन क्या होती है 1 अपॉन अंडर 3, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर 3। अब बस इसको सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1 इसका एडिशन हो गया अंडर 3 ऊपर का, तो क्या आएगा अंडर 3 माइनस अंडर 3 कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन 1 है तो 1 का कोई मेथड भी नहीं है, ठीक है एक ही बात है। तो 1 उसका एल्सियम ले लो, अंडर 3 का एल्सियम ले लो, तो अंडर 3 प्लस अंडर 3 कैंसिल, क्या बचा 1। अब देखो अंडर 3 कैंसिल, क्या बचा अंडर 3 माइनस 1 अपॉन अंडर 3 प्लस 1। अब हमको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब देखो कैसे करेंगे रैशनलाइज। अंडर 3 माइनस 1 अपॉन अंडर 3 प्लस 1। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो अपोज साइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्लस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर 3 माइनस 1 अपॉन अंडर 3 माइनस 1। अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब रैशनलाइज करते हो तो प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब देखो अंडर 3 माइनस 1 अंडर 3 दोनों सेम, तो अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो अपॉन में क्या है अंडर 3 प्लस 1 अंडर 3 माइनस 1। अब ये दोनों, इसको मैं a मानू, इसको b मानू, 1 को अंडर 3 को a, इसको b। अब ध्यान से देखो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही बताया था ना मैंने। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ा होगा। अब देखो a क्या है अंडर 3 का होल स्क्वायर है, a की वैल्यू क्या है अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, a प्लस b इंटू a माइनस b, थर्ड आइडेंटिटी समझ रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्या है अंडर 3 का होल स्क्वायर माइनस b क्या है 1 का होल स्क्वायर, इसको हम पुट कर दिया। समझ में आ गया। अब देखो अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज लगेगी a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटीज क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पर देखो a क्या है, अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो a क्या है, अंडर 3 और b क्या है 1। समझ लो, तो ये आइडेंटिटी समझ रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो a क्या हो गया, अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2 a की वन क्या अंडर 3 इंटू 1 2 a की वन क्या अंडर 3 इंटू b की वन क्या है 1। अब देखो अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो अंडर 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, अंडर 3 इंटू अंडर 3 क्या होता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अंडर 3, 1 का कोई मतलब नहीं है। अब देखो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 अंडर 3, ये किसकी वैल्यू हो गई अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम पुट करते हैं इसमें, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब देखो अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 अंडर 3 अपॉन अंडर 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, अंडर 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। अब देखो इसमें 4 2, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 में से 2 गए तो 2 माइनस 2 में से 2 गए तो कुछ नहीं अंडर 3 अपॉन 2। इसमें से कॉमन या 2 माइनस 2 में से 2 गए तो 1 बचा, तो कोई मतलब नहीं अंडर 3 अपॉन 2 तो कैंसिल, क्या बचा 2 माइनस अंडर 3, ये हमारा आंसर